हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम विश्व के जितने मरुस्थल हैं मैप के साथ सब कंप्लीट कवर करेंगे। मरुस्थल, पर्वत, घाटियाँ, ये सब अभी हम जो कर रहे हैं ये बूस्टर सीरीज़ वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपीपीसीएस, आरओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी वीडियो में पूरा मरुस्थल सेक्शन कवर हो जाएगा। आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे यही चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सभी नोट्स वगैरह जितने भी बूस्टर वाले भी नोट्स चल रहे हैं या फिर जो बाकी के सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, PYQs हैं लास्ट 10 ईयर के जो एक्सप्लेन सब्जेक्ट वाइज PYQs हैं, इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह हैं वो सब ज्वाइन करने के लिए यूपीपीसीएस का ग्रुप चल रहा है, आरओ का भी चल रहा है। इसके अलावा दोनों का कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यही नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ग्रुप की डिटेल्स आपको भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस मेंस का आंसर राइटिंग का भी ग्रुप चल रहा है, जिसमें आपकी कॉपी वगैरह चेक की जाती है, जो मेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो उसमें बताई जाती हैं। और अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहें ब्रेक टाइम की, तो ये जो एड्रेस दिया है इस पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया ये लाइब्रेरी का नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी से रिलेटेड किसी भी बात के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले मरुस्थल के बारे में, ये एक ऐसा, अगर आप मेंस में लिखें तो एक ऐसा स्थान होता है जहां औसत वर्षण जो है 25 सेंटीमीटर से कम होता है। ये मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। अब स्टेटमेंट वाइज ये यूपीपीसीएस में भी इस तरह से अब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज कि कितना सेंटीमीटर की वर्षा में जो है मरुस्थल कहा जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहते हैं। अधिकांशतः ये जो मरुस्थल होते हैं 15 से लेकर 30 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश होता है उन्हीं के बीच में स्थित होते हैं। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर मरुस्थल डेवलप होते हैं। अगर अब स्टेटमेंट आ जाए कि क्या केवल ये मरुस्थल भूमध्य रेखा के आसपास ही डेवलप होते हैं, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा आगे भी डेवलप होते हैं, लेकिन मोस्टली ये इन्हीं एरिया में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो केवल अगर शब्द लग जाता है, ज़्यादातर सेंटेंस वो गलत होते हैं, आपने देखा ही होगा। मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा विश्व के मरुस्थल मात्र 6 घंटे में प्राप्त कर लेते हैं। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर गेहार्ड नाइस ने कहा था, जर्मन वैज्ञानिक हैं ये। और ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे ये मरुस्थल कितने तरह के होते हैं मेनली? तो गर्म मरुस्थल होते हैं जिसको उष्ण मरुस्थल भी कहा जाता है, ठंडे मरुस्थल, तटीय मरुस्थल, ध्रुवीय मरुस्थल, ये मरुस्थलों के प्रकार हैं। जो तट के किनारे होंगे उनको तटीय कहा जाएगा, जो ठंडे होंगे ठंडो, जो गर्म होंगे उनको उष्ण मरुस्थल। या फिर ध्रुवों के किनारे होते हैं, जैसे जो हमारा दोनों ध्रुव है, दोनों ध्रुव मरुस्थल ही है, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो इसलिए वो पूरी तरह से सबसे बड़ा मरुस्थल वही माना जाएगा। वैसे तो सहारा सबसे बड़ा है, लेकिन अगर उसमें अंटार्कटिका वगैरह का भी ऑप्शन रहे तो वही सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे गर्म मरुस्थल या उष्ण मरुस्थल क्या होते हैं। तो जो कर्क और मकर के रेखा के बीच में होते हैं, जैसे 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में होते हैं, वो गर्म मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। वो सबसे गर्म एरिया होता है। इसमें सहारा वाला आ जाएगा, थार वाला अपना राजस्थान का, अरब मरुस्थल आ जाएगा, ये सभी गर्म मरुस्थल हैं। फिर ठंडे वो होते हैं, अभी सब हम अलग अलग मैप के माध्यम से भी देखेंगे कॉन्टिनेंट वाइज, जो उच्च अक्षांशों पर या फिर जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है, जैसे हमारा लद्दाख वाला एरिया, वो पर्वत से हिमालय में आता है, हिमालय की श्रेणी पे आता है, वहाँ तक बारिश नहीं पहुँच पाती है। बारिश के लिए वहाँ पे अगर हम अरब सागर की शाखा देखें तो वहाँ भी उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है, बारिश नहीं कर पाती है। इधर जो हम ये वाली शाखा देखेंगे ये भी बारिश नहीं कर पाती, यहाँ तक उसकी आर्द्रता खत्म हो जाती है। तो लद्दाख वाला जो हमारा रीजन है ये थोड़ा सा यहाँ पे बारिश नहीं प्राप्त हो पाती, इसलिए मरुस्थल ही बना रह जाता है। वैसे तो है बहुत ठंडा, लेकिन बारिश नहीं होती। तो उसी का उदाहरण लद्दाख हो गया ठंडे मरुस्थल का, गोबी मरुस्थल हो गया, तकला मकान हो गया, ये सब ठंडे मरुस्थल के उदाहरण हैं। फिर तटीय मरुस्थल, अब इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ठंडे मरुस्थल का उदाहरण नहीं है। तो आपको लगभग सभी मरुस्थल कहाँ स्थित हैं, किस कॉन्टिनेंट में, किस जगह पे स्थित हैं, ये आपको पता होगा। तो ये आप जो है फाइंड आउट ऑप्शन से कर लेंगे कि कहाँ पे कौन सा ठंडा है, कौन सा नहीं है। तटीय मरुस्थल जो सामान्यतः ये मरुस्थल ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव से बनते हैं। तट के किनारे होते हैं, तट की धारा अगर ठंडी आ रही है, मान लीजिए ये पेरू की जलधारा ठंडी आ रही है, तब इसके बगल वाला जो एरिया है यहाँ पे मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। अगर कोई ठंडी धारा बगल में तट से टकराती तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, वो पूरी आर्द्रता को खींच लेती है। जैसे कि एंडीज जो है, एंडीज वाला जो तट है वहाँ पे मरुस्थल डेवलप हो गया। अभी हम देखेंगे कौन सा मरुस्थल है, सबसे शुष्क मरुस्थल वही है दक्षिणी अमेरिका का, एंडीज के आसपास ही है। एग्जाम्पल है ये कैसे कि एंडीज के आसपास का क्षेत्र जो है मरुस्थलीय क्षेत्र बन गया है, मरुस्थल का नाम दूसरा है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्रुवीय मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, सबसे ठंडा मरुस्थल भी यही है, सबसे बड़ा भी है अंटार्कटिका, ध्रुवीय मरुस्थल कहा जाता है इसको।
अब यहाँ पे अफ्रीका के जितने भी मरुस्थल हैं वो देखिए, मेनली ये सबसे बड़ा तो ये सहारा ही है। सहारा सबको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अंटार्कटिका को अगर हटा दिया जाए तो दूसरा ये इधर नामीब आ जाएगा, ये इधर कालाहारी आ जाएगा। अब जब यूपी पीसीएस में एग्जाम में पूछा जाता है तो अब सीधे सीधे कंट्री का नाम नहीं पूछा जाता, कहा जाता है कि अफ्रीका के किस हिस्से में, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी या फिर ऐसे पूछा जाता है। तो आपको अगर मैप में क्लियर रहेगा कहाँ पे नामीब, कहाँ पे कालाहारी, कहाँ पे सहारा, तब ये जो है अच्छे से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। अटलांटिक महासागर से लाल सागर के तट तक ये लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इधर लाल सागर है, ये वाला लाल सागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। पूरा उत्तरी एरिया को कवर करता है सहारा मरुस्थल अफ्रीका के। कौन कौन से देश इससे आच्छादित हैं, तो अगर पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसको सहारा मरुस्थल कवर नहीं करता है, तो ये देश आपको पता होना चाहिए कि सहारा जो है इन देशों को कवर करता है। मोरक्को में है, मॉरिटानिया में, माली, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, चाड, सूडान, यहाँ पे फैला हुआ है। इसको एक बार मैप से और देख लीजिएगा। इधर वाले जो कंट्री जैसे दक्षिण अफ्रीका हो गया, इधर कॉन्गो जायरे वगैरह हो गया, इधर जो है केन्या वगैरह होगा, यहाँ सहारा मरुस्थल नहीं आता। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इधर वाले जो कंट्रीज़ हैं ऊपर वाले, वहीं पे सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। तो जब पेपर टफ बनता है तब इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई बीच का एक कंट्री दे दिया गया रहा। फिर यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल जो है गर्म मरुस्थल है। ये देश जो है कौन कौन सा है, किसमें किसमें फैला हुआ है कालाहारी, तो दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया मेनली आपको याद रखना है ये तीनों कालाहारी मरुस्थल के लिए, क्योंकि ये तीनों पूछे जाते हैं, बहुत कई बार पूछे जा चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, इनमें से एक आध हटा दिया जाता है और या फिर एक्स्ट्रा कोई कंट्री डाल दी जाती है, पूछा जाता है कालाहारी इसमें किसमें नहीं है कालाहारी। तो ये तीनों एकदम रटा होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। फिर इसी के बगल सटा हुआ है नामीब मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। ये नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका। नामीब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस किस कंट्री में ये ऊपर वाला कालाहारी फैला हुआ है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एशिया की बात करें तो एशिया की ये मरुस्थल है। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे अरब मरुस्थल देखते हैं। गर्म मरुस्थल कई मरुस्थल से मिलकर बना है। अरब मरुस्थल अल नाफूद, रब अल खाली और अल दहना, ये सब मरुस्थल किस साइड हैं, तो ये यहीं पर स्थित हैं। ये वाला अल नाफूद, रब अल खाली, ये सब मरुस्थल जो है अरब मरुस्थल का निर्माण करते हैं। अरब मरुस्थल एक पर्टिकुलर नहीं है, बहुत सारे मरुस्थल से मिलकर बना है। देश मुख्यतः किस देश में ये फैले हुए हैं, तो सऊदी अरब में। इसके अलावा जॉर्डन, इराक, यमन, ओमान, फारस की खाड़ी तक ये फैले हुए हैं। पूरा ही जो अरब प्रायद्वीप वाला एरिया है उसको कवर करते हैं अरब मरुस्थल। फिर दस्ते कबीर और दस्ते लूट, ये गर्म मरुस्थल है। किस देश में फैले हुए हैं, ईरान में। दस्ते कबीर, दस्ते लूट अलग अलग बहुत बार पूछा जा चुका है, कहाँ पे हैं, तो ये ईरान के मरुस्थल हैं, दस्ते लूट और दस्ते कबीर। फिर आता है यहाँ पर थार मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, ये हमारे भारत में ही स्थित है, राजस्थान में। गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल याद रखिएगा किन देशों में फैला हुआ है, चीन और मंगोलिया। ठंडा मरुस्थल है जैसे हमारा लद्दाख है। फिर आता है तकला मकान। तकला मकान, गोबी और लद्दाख तीनों ठंडे मरुस्थल हैं। यही तीनों लगभग ठंडे मरुस्थलों में पूछे जाते हैं, तकला मकान, गोबी और लद्दाख। ये तकला मकान जो है चाइना में स्थित है। फिर आता है थार मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, दो बार रिपीट हुआ, राजस्थान में स्थित है। लद्दाख हमारा ठंडा मरुस्थल जो कि भारत में स्थित है। ये एशिया की हम कर रहे हैं इसीलिए दोबारा ये आ गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के दो मेनली याद रखने हैं, मोजावे और सोनोरन, और इसके अलावा भी पूछे जाते हैं, भी देखिए इसमें कवर होगा। तो ये है सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल जो है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल इसको कहा जाता है। ये उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, सब ट्रॉपिकल रीजन में स्थित है सोनोरन मरुस्थल। और इसके आसपास ही चिहुआहुआन और कोलोराडो मरुस्थल स्थित है। ये दोनों मरुस्थल आपको याद रखने हैं, चिहुआहुआन और कोलोराडो, दोनों जो है अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चिहुआहुआन और कोलोराडो ये सोनोरन के ही आसपास हैं। फिर देश कौन सा है, तो मैक्सिको और यूएसए दोनों में फैले हुए हैं सोनोरन मरुस्थल। अब सोनोरन जो है ये कई, इसको सबको मिला के भी कभी कभी कह दिया जाता है, चिहुआहुआन और कोलोराडो को मिला के सोनोरन बोल देते हैं, लेकिन कभी कभी अलग से भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, चिहुआहुआन कहाँ पर है, तो ये यूएसए में स्थित है। मोजावे मरुस्थल, मोजावे भी कहाँ है, अमेरिका में स्थित है। तो ये ज़्यादातर जब मरुस्थल पूछे जाते हैं तो कभी कभी तो देश इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये जो उत्तरी अमेरिका वाले हैं इसमें लगभग जो है उत्तरी अमेरिका सीधे सीधे लिखा रहता है या अमेरिका लिखा रहता है, तो इतना ही याद रखिएगा। ये सभी सोनोरन, कोलोराडो, चिहुआहुआन ये सब अमेरिका के मरुस्थल हैं, मोजावे वगैरह। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, इसमें ये जो है अटाकामा, यही जो है इंडीज के बगल है, सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा माना जाता है। ये जो है तटीय मरुस्थल है, जलधारा से प्रभावित रहता है। ये इधर वाला है पेटागोनिया मरुस्थल। दो मरुस्थल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दक्षिण अमेरिका में,
अटाकामा और पैटागोनिया। अटाकामा जो है तटीय मरुस्थल है, ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। एंडीज पर्वत के पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर ये फैला हुआ है। मुख्यतः ये चिली देश में फैला हुआ है, चिली में। और ये अटाकामा मरुस्थल जो है अपने खनिज के लिए ज़्यादा फेमस है। तांबा नाइट्रेट के यहाँ विशाल भंडार मिलते हैं। ये स्टेटमेंट अलग से पूछा जाता है। तांबा और नाइट्रेट के भंडार कहाँ मिलते हैं? अटाकामा मरुस्थल में। पैटागोनिया जो है ये ठंडा मरुस्थल है। मुख्यतः ये अर्जेंटीना में फैला हुआ है और दक्षिण पूर्व चिली में। मुख्यतः अर्जेंटीना और दक्षिण पूर्व चिली में फैला हुआ है पैटागोनिया मरुस्थल। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल है। ज़्यादातर मरुस्थल इस साइड में है। इधर जो है खेती वगैरह थोड़ा बहुत हो जाती है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये पूरा मरुस्थल है। तो यहाँ को कौन कौन से मरुस्थल हैं ऐसे सीधे सीधे पूछा जाता है। तो निम्न में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है? इस तरह से तो ग्रेट विक्टोरिया यहाँ का मरुस्थल है जो सबसे बड़ा है, ग्रेट विक्टोरिया। फिर गिब्सन है, सैंडी है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट है, तनामी है। ये सब जो है मैचिंग में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इनको मैच करिए कॉन्टिनेंट से या किसी देश से मैच करिए। तो सैंडी, सिम्पसन, स्टुअर्ट, तनामी, गिब्सन, ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं। तो यही इतने मरुस्थल एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।